हेलो दोस्तों, कैसे हो? राधे राधे। आशा करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो सभी भाई और बहनों से राम राम। अब मैं आज जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने में। क्या दिखा रही हूँ? सुबह से मैं लगी हूँ 4 बजे से, अभी मुझे समझ लो टाइम नहीं मिला है। मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है सभी लोगों का। आज मैं ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ। ये क्या मैंने बनाया है, ये देखिए मेरी रोटी बनी है, मेरा खाना बन गया है। खाना बन गया, ये देखिए रोटी चल गई है, दाल बन गई है, ये आलू कुंदरू बनाए हैं, ये भिंडी बनाई हूँ, है ना। ये देखिए चावल बनाई है। सब चीज़ बन के रेडी हो गया। मेरे पास खाली खाना खाने को बचा है। और ये देखिए मैं रोटी इसमें रख रही हूँ हार्ड पार्ट में, ठीक है। ये रोटी ये मैंने रख दिया है, ये पराठा मैंने रख दिया है, ये रोटी मैंने रख दिया है, ठीक। एक रोटी गैया को दे दी, क्योंकि रोटी कल की बच गई थी, कोई खाया नहीं था। एक रोटी गैया को दे देंगे, है ना। अब गैया की रोटी बनाए हैं, ऐसी बात नहीं कि ना बनाए हैं, रोटी गैया की बनी है। ये देखिए ये गैया की रोटी बनी है। चिड़िया बोल रही है, देखिए कितना गर्मी के मारे चैन नहीं पड़ती है। हमारा पसीना पसीना हो ही रहा है, पूरा शरीर भीगा हुआ है। बाल तो सूखते ही नहीं हैं, मेरे बाल नहीं सूखते कभी, बहुत ज़्यादा भड़बड़ाते हैं, भड़बड़ाहन बने रहते हैं। ये देखिए कितना पसीना निकलता है। तो पसीना को होकर नहीं करा था, जितने हमारे नहीं करा था पसीना ज़्यादा। चिड़िया बोल रही, घुटुर गाँव बोल रही है, घुटुर गाँव। खाना वाना मेरा बन के रेडी हो गया। अब मैं देखो क्या करती हूँ। अभी तो खाऊंगी नहीं खाना, सुबह से लगी हूँ। पहले मैंने आलू कुंदरू की सब्ज़ी बनाई, पराठे सेके, वो खा के गया बाबू। फिर इसके बाद में मैंने भिंडी काटे, भिंडी छौंके, भिंडी की सब्ज़ी बनाई। फिर मैं दाल बनाई, दाल का तड़का वड़का लगाई, चावल बनाई, फिर रोटी बनाई। सुबह से लगी हूँ, मतलब बैठी नहीं हूँ 1 मिनट। चाय बनाई उसको, वो भी चाय उसने भी पिया, मैंने भी पिया। थोड़ा थोड़ा काम तो करो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी बैठे नहीं, रेस्ट नहीं लिए, समझ लो। थके इतनी ज़ोर से लगे कुछ कहने नहीं, हाथ पाँव। सबसे ज़्यादा तो गर्मी, सबसे ज़्यादा गर्मी थकान मारे। थोड़ा सा बारिश भाई है, जरा से मुश्किल, हल्के हल्के बूंदा आई बस, उतनी वो इतनी गर्मी करे कुछ कहें कि नहीं। हाँ, ये भी नहीं कि बरसों रहा था कस के बरस गई, बारिशों भी नहीं, गर्मी कर देने सा लग। जरा से बरसा बूंदाबांदी भाई, पुटपुटा के चला गया, इतनी गर्मी है, उमस कर दी। अब का घोंसले में चिड़िया आने लगी है, देखो घोंसले में देखो हिल रहा है, बैठी है, को लगता बच्चे अच्छे हैं इसलिए हिल रहे हैं। चलो तो देखिए कितना धूप है, आप लोगों को दिखाते हैं कितना धूप है। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी। ये देखिए खिलखिला रही है धूप, दोपहरिया 11 तो बज ही गए हैं। हमारी गर्मी के मारे चैन नहीं पड़ा थी। आज मैंने खिड़की सब साफ कर लिया, देखो कितनी छिप गई थी, मिट्टी से पूरी खिड़की छिप गई थी। इसमें भी साफ करिए, पोछा से लगाया मैंने, सब साफ करके ये भी साफ करी। बहुत गंदी हो गई थी खिड़की, थी देखो पूरी खिड़की गंदी हो गई थी। छत में जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि चुप्पे लेट जाए, सो जाए, लेकिन अभी लेटेंगे नहीं। अभी मेहमान आने वाले हैं, देखो कब तक आते हैं कब तक नहीं आते हैं। पेपर देने थे, पेपर देने गए। आज तो एक चला गया, कल 2 कल चले गए थे मेहमान लोग, एक आज गया है, अभी और आने वाले हैं। देखो कब तक आते हैं, पेपर छूट जाएगा तब आएंगे।
फिर उनको कुछ बनाएंगे। वो तो बनाए दाल चावल सब्जी रोटी सब बना के रख दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। इस उनका प्रिया की जगह है, कुछ पानी आनी पीने के लिए उनके मंगाए। वैसे तो रखा तो है, पेठा रखे हैं। और गर्मी में सबसे ज़्यादा पेठा ही अच्छे होते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ अच्छे लगे कि ना अच्छे लगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, अच्छे लगते हैं कोई बात नहीं। कल तो आए थे तो वो रखे थे पेड़ा, तो उनसे काम चल गया था, पेड़ा दे दिए थे, उनसे काम चल गया। अब आज नहीं है कुछ। अरे देखो मंगाएंगे अभी, सब प्रिया से मंगा लेंगे। ये देखो कितना कचड़ा है, बड़ा गंदा पड़ा है। सही पूछो तो इतना जहाज इतना साफ करो और इतना गंदा हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। मतलब तो सफाई कर करके मरे जा रहे हैं। जैसे जिस जगह कानम से हाथ लगाओ उस जगह गंदगी ही मिलेगी, साफ़ सुथरा ना मिलेगा। चाहे जितना साफ़ सुथरा करो चाहे जितना सफाई करो, गंदा पड़ा रहे तो गंदगी ही मिली। वो कितनी गंदगी पड़ी है। हम सोच रहे थे आज एक बोरी सरसों छान लेंगे, लेकिन हम नहीं छानेंगे। उधर हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगा थी भैया। हम यहाँ जा रही हैं, थोड़ा से आराम करेंगे, आराम करके फिर देखेंगे। आराम का घंटा भर का आराम करें, वो 1 घंटा का हम ना आराम करें, आधा घंटा आराम कर पाएंगे। वो लोग आ जाएंगे तो फिर चाय बनानी पड़ेगी। चाय बना के फिर देखा जाएगा। फिर आराम का सारा दिन तो आराम, कल भी ऐसे सारा दिन हो गए थे, गुजर गए थे। कोई आज आया कर जाता है ना तो और ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ये करो वो करो, ऐसे ही टाइम कट जाता। और लोग कहते हैं कि कैसे टाइम कटा था तुम्हारा, ऐसे टाइम कटता है हमारा, और कैसे टाइम कटता। तो पता है मेरे घर में 2 छिपे घुसी हैं, एक किचन में घुसी है और एक रूम में घुसी है। वो अब परसों नरसों घुस गई थी, वो आज तक निकली नहीं है। हम उन्हीं के ताड़ में रहते हैं, अगर निकलें तो उनको निकाल के फेंकें, काट लेती हैं ना, बिस्तर में चढ़ जाती हैं, शरीर में रेंग जाती हैं तो खुजली होने लगती है बहुत कस के, इसलिए उनको हम बाहर ही रखते हैं। बाहर कहीं ना कहीं से तो आ ही जाती हैं। इतनी कोशिश करो, इतना मतलब सब गुंजाइश कर डालो, लेकिन आना नहीं बंद करती हैं इतनी। और जाल से आ जाएं, जाल से बड़ी बड़ी छिपकली, दो एक तो बाथरूम में रहती है और 2 तो यहाँ जाल में छुपी रहती हैं। जब अंधेरा होता है तब निकलती हैं। यहाँ अंदर जो कि कुछ भी नहीं है, नहीं इनका कीड़ा मिला ना कूड़ा मिला, कुछ नहीं मिलते हैं, फिर भी यहीं घुसी रहती हैं। जिया कहा जाता कुछ नहीं। ये देखिए है ना, सवेरे सवेरे सारा काम करना पड़ता है। बोला शशांक बोला कि 3 बजे आए, 3 बजे की ट्रेन है हम मामा की, 3 बजे आएंगे। हम लोग यहाँ इंतज़ार करते रहे, ना आए ना कुछ हो। देखो कब तक आते हैं, कब पेपर पर दे के आए लगे यहाँ, और ट्रेन लेट हो गई वहाँ। ये भी तो है। ये देखिए 2 बोरी, 1 बोरी ये छाने, 1 बोरी ये छाने, 2 बोरी छान लिए, 2 बोरी रह गए, एक ये रह गई है, एक ये रह गई है, 2 बोरी रह गई है। पूरी मेरी गैलरी भरी है भाई। अब यहाँ कोई आता जाता है नहीं जल्दी फल्दी, तो यहीं ये होता कि यहीं रख दो गैलरी। सारी गृहस्थी यहीं रहती है। भर देंगे किसी ड्रम में भर देंगे, खाली करके पड़ी रहेगी। एक तो अभी तो पिरा ही लेंगे, 1 बोरी को तो पिरा लेंगे, तब तेल को हो जाएगा। बरसात भरे को पिरा कर रखना है, और फिर इसके बाद में देखा जाएगा बारिश वारिश हो जाएगी। इस साल तो लगता है बारिश भी नहीं होने वाली है। तो मानसून बना थी, मानसून बन रही है, इतना गर्मी करे है कि कुछ पूछो मत, दिमाग खच्चड़ हो जाता। मानसून कहाँ से बन रही है, कुछ नहीं बन रही है, न मानसून न आनसून, बस खाली गर्मी करे है। गर्मी ना करे, खाली बस ठंडा मौसम करे। बरसा चाहो ना बरसा, ठंडा रखे, हवा चलती रहे, ठंडा रहा तो ठंडा है। हवा भी नहीं चलती, सन एकदम बैठी है, सन मार के, और गर्मी लगा तो गर्मी को मारे दिमाग खच्चड़ हो जाता,
खोखला हो जा सकती हूँ। पता नहीं इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। हमको तो लगता है कि हमें की गर्मी लगती है कि सबको गर्मी लगती है। हमको तो लग रहा है कि गर्मी है ही है। और गर्मी है तो का किया जाए। गर्मी तो कोई दिमाग खच्चड़ हो जाता, बहुत ज़्यादा गर्मी लागत है। लेकिन पसीना तो बनने में मेरे बाल तो सूखते ही नहीं, कभी भी नहीं सूखते हैं बाल मेरे। तो ऐसे गर्मी में कहीं जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती कि कहीं चले जाओ, कहीं रिश्तेदारी में घूम जाओ, कहीं जा सकते ना, बस अपने घर में घुसे रहो बस। गर्मी में भैया कि किसके यहाँ जाओ। और गाँव में तो भैया रोटी बनाते हैं चूल्हे में। पहले रहे तो सिलेंडर से बनाते थे, अब सिलेंडरों नहीं मिला तो बेचारे इनका तो रोटी बनाते हैं चूल्हे में, तो और उनका दिक्कत हो जाती है। और एक दो रोटी सेंकने में मुश्किल पड़ी है भैया। अपने जैसे सबको समझना चाहिए, लेकिन कोई है कि नहीं समझते। तो इसलिए भैया का ही करे गाँव में जाकर। लोग कहते हैं तो लोग आती नहीं हो, कैसे जाए भैया। घर में तुम्हारा तो चैन नहीं पड़ती है। गर्मी ना हो तो चले जाओ उधर। ठंडी में नहीं हिम्मत पड़ती है, ठंडी में किसके घर जाओ। ठंडी की वजह से नहीं चैन पड़ती है। इधर है तो का नाम से गर्मी की वजह से, गर्मी ना हो थोड़ा ठंडा मौसम बना रहता है, आने जाने में अच्छा भी लगता है। फिर कोई आने जाने में तो ये होता है कि चलो सवारी से जाना है, कौन पैदल जाना। लेकिन फिर भी गर्मी तो गर्मी है भैया, गर्मी तो लगती है कस के। मेरा पेट बहुत कस के भरा है और खाई कहाँ कुछ नहीं, तो पेट ऐसे ही फूल रहा है। आम खाई हूँ खाली बस। आम मैंने खाया है, चाय पिया है मैंने, काढ़ा भी पिया है, इतना काम मैंने किया है। पेट खूब फूल रहा है। चल भाई वो स्कूल खुल गए हैं बच्चों के, बच्चे लोग स्कूल की तैयारी में लगे रहते हैं। बच्चों को स्कूल तो जाना नहीं पड़ेगा, कहीं के घर में तो बस है नहीं, स्कूल जाएंगे। सारे बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं। सुनसान रह जाता है घर में, कोई नहीं रह जाता है। देखो सीमेंट का टूटा है, ये बन करी लागत। देखो कटी करनी करी बनवा लेंगे। मेरे घर में इतना कूड़ा कबाड़ भरा है, कुछ कहने का। कूड़ा कबाड़ का बांटेगा मेरे घर से। ये टूटी फूटी गाड़ी पड़ी है, यहाँ नहीं आती, यहाँ बेच दे यहाँ कौन धरने की भी जगह नहीं है कि एक धर ही दे, कौन ऐसी जगह में क्योंकि खाई ना पाए। कबाड़ी वाले आवा थे कहीं कि गाड़ी बेचो कि कर बेचो। कबाड़ी वाले ने तो का बेचा 100 रुपया को, हज़ारों रुपये ना मुश्किल कर इतनी बड़ी गाड़ी 10 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ कम देंगे कबाड़ी वाले। इसमें बहुत से अच्छी चीज़ें होती हैं। एक तो उसके कारण से इंजन इतना अच्छा है, कुछ कहना नहीं। इंजन वो लोग बेचेंगे कम से कम 15,000 का। और सारा सामान तो है ही है, इंजन अकेले में उसका 15,000 का जाएगा। लेकिन उनका लगता है कि नहीं कबाड़ है, कबाड़ के जगह भाव लो। तो अब हम वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए, हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, भूलना मत, सब कुछ करिए। तो जा रहे हैं वीडियो के रखने, अब कल मिलेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, जय माता जी।